अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बस मेरे लिए दुआ करना कि जैसे आप हो वैसी मैं भी रहूं, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी अच्छी हमेशा रहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि कल आपने देखा होगा मैंने ब्लॉग नहीं डाली। ऐसा नहीं था कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं की थी, मैंने सारा दिन हर एक चीज़ शूट करके और शाम को उसको एडिट करके सारी चीज़ें करवा के पूरी रेडी करवाई थी। पर उसके बाद में मैंने एक फिर वीडियो देखा जो सिमो 1114, आज मैं नाम लेके बाकायदा बोल रही हूँ। और जब वो वीडियो में जो चीज़ें देखी मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि एक्चुअली मैंने थोड़ी सी देखी, उसके बाद में अब वीडियो उसमें बहुत सारी चैटिंग थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ चैटिंग इस तरीके से थी कि वो पूरी तरीके से मेरे समझ में आ नहीं रही थी। फिर मैंने अमीन को कॉल कर कर बुलाई कि अमीन ये क्या है, तो अमीन बोला क्या हुआ मम्मा, तो मैं बोली उसने पहले तो मुझे पूछा क्या हुआ, एडिटिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या वहाँ पे। मैंने बोला नहीं बेटा आप ज़रा आओ, मुझे कुछ काम है। और फिर मैंने अमीन को बोला कि ये पूरा पढ़ो आप। तो जब पढ़ा गया तो बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि मेरा एडिट किया हुआ व्लॉग तक मैंने कल अपलोड नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि उस टाइम मैं क्या फील कर रही होंगी और मुझ पर क्या बीती होगी। और मुझे पूरा ऐसे, मतलब वो जो सारे चैटिंग जब पढ़ रही थी मैं और वो फील कर रही थी, वो जो वक्त था ना मेरे साथ, वो हर एक चीज को मैं फील कर रही थी। जिस चैटिंग पे जा रही थी उस चैटिंग की जो वक्त, जो उसमें बातें थी, वो सारी हकीकत मेरे साथ हुई भी थी। तो वो चीज़ों को मेरे दिलो दिमाग में ऐसे घूमने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान बोल लीजिए आप मुझे। ऐसा नहीं कि मैं शॉक्ड हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और इससे मतलब इतनी ज़्यादा मैं सुन हो गई, मेरे बेटे को बोली आमीन ये क्या है। तो अमीन मुझे ऐसे देखा, तो उसके बाद में फिर परेशान इसलिए हुई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ में, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के साथ दुश्मनी की या मैंने कभी किसी का घर बर्बाद की या धोखाधड़ी। या मैंने कभी किसी की दौलत ली। वो अलग बात है कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज तक वो भी साबित नहीं कर पाए। तो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने अपने बचपन से यहाँ तक कि मुझे जब होश आया मैं 12-13 साल की थी और मेरे डैडी नहीं थे, मेरी अम्मी ने हम तीनों को बहनों को बड़ा किया है। तो मैंने मेरी अम्मी को देखकर मेहनत सीखी हूँ, जिंदगी में मेहनत करना सीखी हूँ। तो मैंने 12-13 साल की उम्र से सिर्फ मेहनत ही करी हूँ और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से मुझ पर नजरें गड़ाकर मेरी जिंदगी को हर एक वो मोमेंट जो मैं जीती हूँ, जो मैं लोगों के साथ बिंदास आके शेयर करती हूँ और जैसे मैं खुले दिल से रहती हूँ। मैं क्योंकि देखो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाही, मैंने कभी किसी की जिंदगी में खलल नहीं की और ना मैंने कभी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी की। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं इतनी साफ और खुले दिल से रहती हूँ तो मैंने दुनिया को भी वही दिखाने की कोशिश की जो मैं हूँ। और मुझे नहीं पता था कि एक सिंगल मदर होने का मतलब लोग इतना फायदा उठाते हैं, क्योंकि मैं सिंगल मदर ही थी ना। और जो भी मैं पहनती हूँ, जो मेरे पास है, मैंने कभी छुपाया नहीं। क्यों छुपाऊं? मैंने इसको पाने के लिए और इसको कमाने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल दी हूँ, बहुत मेहनत करी हूँ, अपनी आंखों की नींद दी हूँ, अपने बच्चों का अकेलापन दी हूँ। क्योंकि मेरे शौहर जाने के बाद ऐसा नहीं था कि मैं दोनों बच्चों को ऐसा लटका कर रखती थी। मेरे बच्चों को अकेले छोड़ के भागती थी मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। और कुछ भी हो, देखो एक मट्टी उठाने वाला आदमी भी मेहनत करता है, एक बड़ा बिजनेसमैन भी मेहनत करता है। मेहनत दोनों जगह होती है। और वो उसी मेहनत से थकी मांदी जब मैं आती थी तो मुझे किसी मेरे एक दोस्त ने सजेशन दिया था कि ये एक वीडियो है, इसमें देखा करो, टाइम पास आता। लोग अपने वीडियो खुद के बनाकर डालते हैं, वो है टिकटॉक। तो उन्होंने मेरी आईडी बनाकर इसलिए दी थी क्योंकि मैं देखूं, और बोले अपने वीडियो भी आप डाल सकते हो। तो जब मैं थकी मांदी आती थी तो मैंने ये सोचा कि चलो एक वीडियो क्या होता है देखूं तो सही। और मैंने एक ऐसी वीडियो डाली और आप लोगों ने उसको, जैसे उस टाइम वही मेरे लिए बहुत था
जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। 26,000 लाइक आए थे उस टाइम पे अपने को। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं, आज भी मेरी दोस्त है, उन लोगों ने, एक हम उम्र वाली बड़ी औरतें बोले आपा तू आपा वाला रोल डालना, तो मैंने बोला चल पागल कुछ भी बोलती है, बोले डालना आपा, तो ऐसे भी तो हमेशा गोल्ड पहनते रहती है। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं अच्छा लगता रे ये सब चीजें, मैं किनारा कर कर चलती हूँ। तो बोले नहीं आपा डालना। तो मैंने वो वीडियो डाला था उसमें कि लोगों ने इज्जत दी, मैंने कबूल की। ये देखो इधर ही बैठ के मम्मी ने वीडियो बनाए थे, मेरे को अच्छे से याद है। व्हाइट कलर की साड़ी, और जो मेरी आदत है हमेशा गोल्ड वेयर करने का, मैंने उस तरीके से, और उसको तो बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। और उसके बाद में फिर आप सब जानते हो कि मेरी जिंदगी में कौन आए। तो ये आने के बाद सडनली जो कटेली ने का वीडियो आने लगा। और वीडियो उसके मतलब उसका वीडियो आने के पहले मैं अपने घर की बातें हो, बहुत सारी बातें हो जो मैं वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर करने लग गई थी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे देते तो मैं कुछ ज्यादा ही उसके अंदर चली गई थी। मैंने ये नहीं देखा कि मैं बैंक में हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि मैं कहीं ऑफिस में बैठी हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि मैं कोई गोल्ड खरीद रही हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि मैं कोई मेरे जो पर्सनल पॉलिटिशियन लोग हैं उनके साथ में मैं निकली हूँ या बैठी हूँ। मैंने कभी ये चीजों को माइंड ही नहीं किया कि लोग इतनी बारीकियों पे नजर रखते हैं किसी को। मतलब एक सिंगल, खास करके तो एक सिंगल मदर वाली बात आ जाती, बिकॉज अब मैं सिंगल मदर ही थी और ये सब चीजें मैं करती थी और लोगों को ये मतलब चुभता था नहीं। ये ब्लैकमेलर लोग जो होते हैं ना, ये उन लोगों की नजर होती है इस तरीके से किसी की हर बारीकी को देखना, और वो अभी पता चला ये तो। लेकिन उसके बाद में फिर अयूब का मेरी जिंदगी में आना, और उसके बाद में ये कटीली क्या हर बातों को लेके मुझे टोचना, और टोचने से ऐसा टोचती थी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे ही वीडियो से हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है। जैसे वो मुझे हर वो बुरी वर्ड से मुझे टोचती थी, हर वो बुरा इल्जाम मुझ पे लगाती थी। पर आपने देखा होगा 4 साल मैंने कभी उसका रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जो बोलती थी, भले वो नाम लेती थी, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती थी। ये मैं जानती थी, मेरे अल्लाह जानते थे, और मेरे घर में जो मेरा हस्बैंड था उसको मैं सारी चीजें शेयर करती थी कि ये अयूब ऐसा बोल रही है, ऐसा तो है नहीं। हाँ ये है कि कासिम का नाम लेती थी, कासिम का नाम, तो फिर बहुत सारी चीजें मुझे बाहर से लोगों ने समझाया कि वो क्या करती है, कैसे करती, तो मैंने और इग्नोर किया इस चीजों को। लेकिन कहते हैं ना कि देखो जो आप बोओगे आप वही पाओगे। तो आज क्या हो रहा है, जो उसने मुझ पे इल्जाम लगाया, उसी पूरे वही इल्जामों के साथ मुद्दल के साथ, ब्याज के साथ और बोनस के साथ उसको दिया जा रहा है। लेकिन आप यकीन करोगे मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाहे मेरे लिए कोई कितना भी गंदा बोले, लेकिन कोई किसी को लिए बोलता है ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है। लेकिन प्रूफ के साथ लोग साबित कर रहे हैं। जब मैंने अपने प्रूफ दी तो सबसे पहली औरत यही थी कटेली जो उसको झूठ कहलाई, और उसके बाद आपको भी पता है कि इसमें किसने क्या चीज किया। तो आपने देखा कि 4 साल ये औरत ने मुझे इतनी गंदे तरीके से सताया, लेकिन आपने देखा मैं ये बातों से कभी नहीं रोई, मैंने कभी ये बातों से कभी नहीं रोई, और ना मैं टूटी, क्योंकि मुझे पता था ये कहीं हद तक झूठ बोलती है और कहीं हद तक ये कुछ पाना चाहती है जो मेरा नाम लेके कर रही है। अब इसके बाद आई 15 दिसंबर की बात, जो मेरे हस्बैंड की और मेरी बातें थी। तो देखो मेरे हस्बैंड की मेरी हकीकत है कि हमारी हुई थी घर में लड़ाई, और उसके पहले से भी लड़ाई काफी टाइम हो रही थी। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन था 15 लाख, और 15 लाख वाली, क्योंकि वो औरत ने हर वक्त मेरे हस्बैंड को कॉल करना, मेरे हस्बैंड से मीठी बातें करना, मेरे हस्बैंड से, अगर आप 15 लाख देते हो तो आप कभी मीठी बात करोगे किसी से? और मीठी बात करने के बाद आप उसकी औरत के सामने 15 लाख का रोना रोगे, आप बर्दाश्त करोगे? तो बस यही बातों को लेके हमारे घर में आए दिन मचमच होती थी। ये मैं एक्सप्लेन आपको करूंगी, मैंने आपसे वादा करी कि मैं एक दिन आपको ये सारी बातें बताऊंगी। ये सारी चीजों को लेके 15 दिसंबर को बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, 15 दिसंबर को बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया कि मैंने अपनी जान तक देने के लिए चली गई, क्योंकि मैं
अयूब से इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो और कोई चीजें बाहर हो। जैसे आप वीडियो के जरिए भी देखते हो कि मैं कभी अपने घर की बातें बाहर लाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अच्छाई दिखाने की कोशिश करती हूँ, लोगों को खुशियां दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे। और उसके बाद में फिर हमारी पर्सनली चैटिंग पे बहुत सारी बातें लड़ाइयाँ होती थी, तो मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है 4 साल 3.5 साल में कि अयूब से लड़ाई होती थी, वो चला जाता था, एक हफ्ता नहीं आता, 20 दिन नहीं आता था। तो मैंने बोला ठीक है ना चलो, और मुझे फिक्र भी नहीं होती थी, सच बोलूं, क्योंकि सूरत में उसकी फैमिली रहती है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी कि वो अपनी फैमिली के पास में है, कहीं नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं इंक्वायरी नहीं करती थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड है तो मैं पूछती थी तो वो मुझे बताते थे। मैंने लड़ाई नहीं करती थी, कभी पूछती थी, कभी बोलती क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना मुझे सब पता है। इस तरीके से मैं इसको इग्नोर करती थी। अब फिर बाद में जब 15 दिसंबर के बाद जब अयूब लाइव में आया, लाइव करने लगा बैठ के, तो मैंने सना इमरान को, आपने देखा कि मैंने उसको फोन की और मैंने देखो ये तुम्हारे साथ बैठता है ना तो ये बहुत ज्यादा बदतमीजी की बातें करता है, मैंने गाली दी। क्योंकि मेरे हस्बैंड है, मुझे आप भी यकीन करोगे कि आपके लिए कोई अगर आपका हस्बैंड बोला तो आप मीठी बोली बोल नहीं पाओगे, आप एकदम। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई टाइम वो सुन रही थी मैं बातें, तो मैं एकदम गुस्सा होकर मैंने बोली गाली दे रही हूँ, आप चाहो तो तेरे भाईजान को भेज देना ये वीडियो, मैंने ये बोला था। तो उन्होंने भेज दिया। अब वो भेजने के बाद में अयूब ने, आपने देखा कि फिर वो सब सारी गंदगी दिखाई। तब तक भी मैं ये सोच रही थी कि ठीक है ना, चलो मैं बोलती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, तो एक आदमी है, उसको ईगो होता है, तो उसके ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट होता होगा, कि कितना भी हो, देखो मर्द ही होता है। तो ये समझ के मैंने बहुत सारी चीजों को लेट गो की, और बहुत सारे वीडियोस के जरिए मैंने ऐसे बातें समझाती थी कि ये घर टूटे नहीं और हमारा साथ कभी छूटे नहीं। फिर मैंने जब कल चैटिंग पढ़ी, सेम जो मैं बिखर गई थी उसी तरीके की मेरी हालत कल फिर से हो गई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि चलो, मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो लाइव आऊँ। अगर मैं लाइव आती ना तो पूरी दुनिया के सामने फिर मेरे आँख से आंसू निकल जाते, और मैं वो नहीं चाहती थी कि आंसू आए और लोग ये फिर क्या बोलेंगे लोग कि इसका चैनल डाउन हो गया है, तो व्यूज के लिए, अपने चैनल के लिए ये लोगों के सामने रोकर इमोशनल बनती है। तो यही रीजन था कि मैं कल आई भी नहीं, और बहुत ज्यादा ये चीजों को देख के मैं इतनी बिखर गई थी। और आपको एक बात बताऊं, कल जो बिखरी हूँ उसमें कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर रह गई, क्योंकि आज मैं दरगाह गई, नमाज पढ़ी, बहुत दुआ की, अपने आप को फिर मजबूत की। क्योंकि देखो मेरे अंदर जो मजबूती है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पीर वलियों के दर से ही मुझे मिलती है, क्योंकि मुझे बताने के लिए ना मेरे बड़े बुजुर्ग कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। तो बस ये पीर वलियों के घर जब जाती हूँ ना, और वहां पे मैं अपना सर झुकाती हूँ, अपनी नाक रगड़ती हूँ ना, तो पता नहीं कि एक अलग सी मेरे अंदर ताकत और हिम्मत आ जाती है, और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत समझती हूँ। तो उसके बाद आके मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ब्लॉग बनाऊंगी, और जो मैंने कल जो चीज महसूस करी हूँ वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बताई ना कि वो कल की चीजों में मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो क्या हुई पता है, कि मैं 4 साल से जो औरत मुझे परेशान की, मैं वहां नहीं टूटी। पूरा सोशल मीडिया पे जब लोगों ने मेरे नाम के चर्चे करे, मेरे नाम पे गंदे इल्जाम लगाए, मेरे नाम से चैनल चलाए, मैं वहां नहीं टूटी। और सना इमरान के साथ भी जब अयूब बैठ के बात करता था, मैं वहां नहीं टूटी। और जो मैंने कल चैटिंग में पढ़ी, और वही चीज जब अयूब ने प्रेजेंट किया था लोगों के सामने कि मेरे अली का बाप कोई और है, मेरे अमीन का बाप कोई और है, और आपने देखा होगा वो चैटिंग में सारी चीजें, मैं वहीं टूट गई थी। बस वहीं टूट के मैं बिखर गई थी कि जो इंसान के साथ 4 साल मैंने आधी रात उसके कंधे पे सर रख के जगी हूँ, अपने हर दिल की बात उसके साथ शेयर करी, तो वो आदमी तो मेरी हर जिंदगी को देख लिया, जो मेरे पन्ने थे सारे उसको दिखा दिए मैंने। तो ये कैसे इसने बोला। लेकिन जब मैंने चैटिंग में देखा एक 50,000, हाँ मैं मानती हूँ, हो सकता है उस वक्त अयूब का बहुत बुरा दौर चल रहा था, बहुत बुरा वक्त चल रहा था, मैं मानती हूँ ये बात। और कहीं ना कहीं उसके पीछे भी ये 15 लाख वाली थी, जो हम लोगों को इस तरीके से परेशान करी थी। जब तक मेरे साथ था अयूब, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ पकड़ के
चलते थे, और पैसे का तो आपको पता है कि मैं कहीं ना कहीं हमारा ये सब हो जाता था। लेकिन उस टाइम जब अयूब अकेला था, और जो अयूब ने जिस तरीके से गंद फैलाई थी, तो मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। तो मैं मानती हूँ कि उसे उस वक्त बहुत परेशान हाल था, वो उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि केस क्या वो उस टाइम ऐसा चल रहा था। हाँ, ये है कि मैंने उसको पूछी थी ये बात कि मैं करूँ, तो उसने बोला नहीं, तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। तो मैंने कोई बात नहीं। तो जब मैंने देखा कि 50,000 के लिए, एक 50,000 के लिए अयूब, आप उसके सामने उसकी बातों पे आके आप पूरी दुनिया के सामने एक अपनी औरत को नंगा कर दिया। एक 50, मैं मानती हूँ कि आप बहुत जरूरतमंद थे उस टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं आपकी जिंदगी में एक हिस्सा थी, आपकी एक जिंदगी की एक, क्या कहते हैं, अब मेरे को वर्ड तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं थी ना आपकी जिंदगी। रोना नहीं है मम्मी? मैं नहीं रहूंगी, मैं आपकी हाँ, जिंदगी रोना थी। नहीं मम्मी। और ये निकाह आपने मुझे कहा था कि नहीं गोरी, मैं निकाह करूंगा, तो मैंने तो आपकी बात कभी नहीं टाली थी। मैं तो आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी। आपने तो मुझे हर वक्त ये चीज बताई थी, समझाई थी, महसूस करवाया था कि अपनी माँ के नाम से मुझे तुमने नाम दिया था। तो एक 50,000 के लिए तुमने अपनी औरत को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया यूं। और ये चैटिंग देख के क्या महसूस हुआ? मैं तो बहुत कुछ महसूस है, आपको, आपने भी तो देखा ही होगा। क्या महसूस किया आपने कि आप सही हो? देखा तुम्हारी जरूरत को लोगों ने, मैंने तो तुम्हारी जरूरत को अपनी 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 अपना फर्ज या अपना समझा, मैं बता नहीं पा रही हूँ। जब भी तुम जरूरत थी, जो भी मैं कर सकती थी मैंने तो किया तुम्हारे लिए, पर मैंने उसके बदले में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक 50,000 दे के लोगों ने देखा तुम्हारे को किस तरीके से यूज किया, और तुम्हारी जिंदगी को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। आपको इतना अच्छे से लोग यूज कर लेते ना, मुझे ही आया नहीं आपको यूज करना। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने मेरे अल्लाह के ऊपर छोड़ दी है सारी बातें। और कहते हैं कि उम्र और हज करके आने के बाद 40 दिन अल्लाह उनकी दुआ सुनती है। ये मेरी दुआएं हैं कि जो मैंने नहीं करी, मेरे अल्लाह ने दुनिया के सामने बताए। और मैं नहीं जानती हूँ कि कौन क्या करा है, लेकिन अल्लाह पाक वो सारी चीजें ला कर दिखा रहे, और मैं तो खामोश हूँ, और मैं खामोश ही रहूंगी। लेकिन अल्लाह खामोश नहीं रहेंगे कभी, चाहे मेरे अपने हो, चाहे गैर हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी हो। आप गलत करोगे तो आपको गलत मिलेगा, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कांटे बोओगे तो फूल नहीं मिलेंगे, आपको कांटे ही मिलेंगे। तो बस मैं तो देखो अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी 4 साल 5 साल से फेसबुक पे लोग देखते थे मुझे। मेरी जिंदगी की किताब खुली है, मैं जैसी जीती थी वैसी आती थी, जैसे रहती थी वैसे आज जैसी हूँ ना, मैं मेरे अल्लाह से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरे अल्लाह ने मुझे ये रूप में ढाले है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रहा मेरे सर पे पल्लू का, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जिंदगी भर अल्लाह मुझे ऐसे रखे, और मैं मरते दम तक इसी रूप में जाऊँ। बाकी तो ब्लॉगिंग है, जिंदगी है, जीना तो कभी इंसान छोड़ नहीं सकता, काम तो कभी छोड़ नहीं सकता। और मैं वो औरत हूँ कि मेरे हाथ पैर जब तक मजबूत है, उम्र की बात नहीं करती हूँ। चाहे मेरे 60 साल की भी उम्र और अल्लाह ने मुझे हयाती दी, मेरे हाथ पैर मजबूत है ना, तब भी मैं काम करूँगी। तो बस आप लोगों को यही बोलती हूँ कि मुझे देख के अपने अंदर हमेशा हिम्मत रखना, एक स्ट्रॉन्ग लेडी जो होती है वो हमेशा अपने दिल के अंदर रखना, और सब्र रखना सबसे बड़ी बात होता है। हमें सब्र नहीं होता, और सबसे बड़ी बात अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। और जो हिंदू मेरी बहनें हैं, आप अपने भगवान पे भरोसा करके बस अपनी जबान को खामोश कर लेना। आप खामोश होगे, अल्लाह कभी खामोश नहीं होते हैं। तो बस यही बातें थी आज ब्लॉग। आज मैं अपनी हिम्मत से ब्लॉग बनाई, क्योंकि मेरा मन आज भी नहीं था ब्लॉग बनाना या फिर ब्लॉग करना। मैंने आज तो कुछ भी शूट नहीं करी थी। बस इंशाल्लाह कल से अपनी रूटीन करूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहूँ। और बस आप हमेशा अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखना,
जिस तरीके से आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरों की, इतनी अच्छी हदीसों की बातें भेजी है, बस उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में भी मेरा साथ रखना और हमेशा दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।